मलिक साहब बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था सर। हम लोग भी ये शिकायत करते थे कि भाई वो 9 मई के हवाले से कोई फैसला करें, वो ख़त्म करें इस चीज़ को। अब अल्टीमेटली 85 अफराद को होगी, लेकिन राना साहब की गुफ्तगू आपसे उन्होंने कहा ये प्रोसेस अगर ज़्यादा शफाफ होता तो उंगलियां ना उठती, लेकिन उंगलियां उठी हैं इस प्रोसेस पर। शुक्रिया मंसूर साहब, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई। आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये सज़ाएँ पहले भी होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल दौर में 180 से ज़्यादा लोगों को सज़ाएँ हुई, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए हुई। ये आपके आइन और कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं, हर दौरे हुकूमत में बनती रही, 1972 से लेकर आज तक चल रही हैं। उसके बाद से जितने फ़ैसले हुए हैं, किसी ने कभी नहीं कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फ़ैसले जो है हमारे दुरुस्त नहीं हुए। सवाल ये पैदा होता है कि हर सियासी जमात ये समझती है कि उसे इतना रिलीफ मिले कि वो जो मर्ज़ी कर ले, उसे कोई पूछने वाला ना। अब ये अक्सर जब से 9 मई हुआ क्या कहा जाता था, हम लोग नहीं हैं इसमें, मुलव्वस ही नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी। ये सारे लोग जिनको सजाएं हुई हैं पूरी एविडेंस के साथ हुई हैं जी, कि ये फ़लाँ साहब फ़लाँ जगह मौजूद थे, ये काम कर रहे थे, इनके हाथ में डंडा था, इनके हाथ में बंदूक थी। जो ISI फैसलाबाद दफ्तर के ऊपर जिसने हमला की, इसको सज़ा हुई, उसके मुसल्ला आदमी था, फायरिंग। वो जो ब्रिगेडियर साहब है, मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा था, जिन्हें आज सज़ा हुई है, वो अपनी वीडियो खुद बना रहे थे। अपना मोबाइल फोन पकड़ के ना कोर कमांडर हाउस में खड़े होके तो अपनी वीडियो खुद बना रहे थे कि देखें मैं इस वक्त यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये मियां वाली बेस के अंदर वो एविडेंस खुद तैयार कर रहे हैं। मियां वाली बेस खाते पे देखिए, मैं समझता हूँ थोड़ा सा नाइंसाफी करते हैं। एक शख्स, क्या पाकिस्तान के जो बाकी लोग थे, जो कोई नहीं गया PF बेस पे हमला करने, उसको सजा तो नहीं हुई? किसी ऐसे बंदे को सजा हुई इन पूरे 85 लोगों में से कि जो कहे जी मैं घर बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझे सजा सुना दी गई? ठीक है। जब आप मिलिट्री तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, जाके वहाँ पे इंतशार फैलाएंगे, आग लगाएंगे, फायरिंग करेंगे, आपको सजाएं होंगी। और ये जो कहना कि ये जी बच्चे थे, ठीक है मान लिया, लेकिन ये कौन से बच्चे थे कि जिनको कहा गया कि आप कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ करें, आग लगा दें? ये कौन से बच्चे थे जो क्लशनकोफ लेके निकले, जिन्होंने जाके पेशावर के अंदर आप फायरिंग के वाक़यात आपको नजर आते हैं सारे? लेकिन ये बच्चे एक एतराज़ भी करते हैं, वो ये है। अच्छा पहले आप पूरी बात कर लें, फिर मैं अगला सवाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी कुछ लोगों को एक बड़ा 2-3 बड़े बुनियादी सवाल जो पीटीआई उठाती है, वो कहती है जी कि कुछ लोगों को माफ़ कर दिया गया, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफ़ कर दिया गया। तो इमरान खान साहब से पहले रोज़ से क्या कहा जा रहा है? 9 मई के वाक़यात में अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें कि हमसे ये गलत हुआ, ये मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है DG ISPR की, कि अगर इस बात को तस्लीम कर लें कि हमसे ये गलती हुई तो रियासत का बड़ा दिल होता है, रियासत माफ़ करने को तैयार है। लेकिन आपने माफ़ी मांगी कब है? आप तो डटे हुए नहीं कि जी हमारे लोग ही नहीं है, हम ये करने वाले नहीं। पैकेज सिर्फ ये नहीं है ना सर, मैं गुजारिश करूँ, पैकेज ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें माफ़ी दे दें, और उसमें भी मैं आज से जो है वो फलां जमात के अंदर में जा रहा हूं। मेरे गुजारिश कई लोग ऐसे हैं, फवाद चौधरी साहब तो किसी जमात में नहीं गए, बड़े लोग ऐसे जो हैं वो किसी जमात में नहीं गए, साबिक गवर्नर जो सिंध थे इमरान इस्माइल साहब किसी सियासी जमात में नहीं गए, जैदी साहब अब भी कहते हैं मैं किसी जमात में नहीं हूँ, अली जैदी साहब, लेकिन उन्होंने उसके बाद पार्टी छोड़ दी। ठीक है, ये दबाव मौजूद था। दूसरा ये कहा जाता है जी कि ये कोई टेररिस्ट थे। मैं 2 सवालों के जवाब आपसे अर्ज कर दूँ कि जी वो जो 180 जो लोगों को सजाएं हमारे ज़माने में वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट कौन होता है? इंसदाद दहशत गर्दी की आप तशरीह पढ़ लीजिए, कोई शख्स भी, कोई सिविलियन भी, आम आदमी भी सड़क पर खड़ा होकर फायरिंग करे क्लशनकोफ से या किसी वेपन से, उससे खौफ और हरास फैल जाए, वो दहशतगर्दी की ज़ुबान में आता है। ठीक है। कुजा ये कि वो जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ISI के दफातर के ऊपर हमला कर दे, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो? लेकिन राना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब गरीब के बच्चे को तो चले सजाएं हो गई, इससे पहले अमीर के बच्चे को होनी चाहिए। खदीजा शाह कैसे हैं प्रिजनर कमेटी में? क्या वो या खान साहब? मेरी गुजारिश है, देखिए इमरान खान साहब का केस भी नहीं गया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं गए। मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाने का जो प्रोसीजर है वो मैं अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि आपकी कोर्ट्स रेफ़र करती हैं केसेस कि ये एविडेंस, इसका ये एविडेंस है, इसका ये एविडेंस है, वो केसेस उस रेफरल की बुनियाद पे उन कोर्ट्स में जाएंगे। हो सकता है कल इमरान खान का केस भी चला जाए, हो सकता है किसी और का भी केस चला जाए, लेकिन ये एविडेंस की बुनियाद पे जाके फैसले होंगे मिलिट्री। एविडेंस अड़े हाथों रास्ते की रुकावट बन रहा है या सियासत बन रही है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए, अगर इमरान खान साहब कहा जाए, इमरान खान साहब को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंसाइट किया लोगों को। इमरान खान साहब मौके पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वो जेल में है। तो इंसाइट करना, इंसाइट करने के जुर्म शायद उनके अलग केस चलेगा, उनके ऊपर चल भी रहा है, उनके ऊपर फर्द जुर्म भी लग गई है। ठीक है। इंसाइटमेंट को अगर आप किसी उसी तरीके से देखेंगे तो शायद और किसी सजा। बाकी रही जो अपील की बात की जा रही है, ये अपील किस पे होगी? अपील इसकी हो सकती है एरर ऑफ जजमेंट के ऊपर, कि आपने जो जजमेंट दी है इसमें एरर क्या है।
अगर आपके पास शवाहिद पूरे हैं, आपने वहाँ तस्लीम किया, हाँ मैं ही था टेक्निकलिटी वहाँ में भी पे। हो सकती है मैं उसमें गर्ज कि करूँ क्या ये मुकदमा क्या ये मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए था या नहीं? नहीं, वो तो इसमें भी सुप्रीम हो कोर्ट ने सकती कह दिया ना कि ये कंडीशनल सजाएं सुना दें, हाँ, तो उसके वही बाद मैं कह रहा सुप्रीम हूँ। कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। मैं अर्ज करूँ, कंडीशनल सजाएं तो होगी, हाँ। लेकिन ये इन केसेस की जो अपील है वो एरर ऑफ जजमेंट भी होगी। हमेशा ट्रायल कोर्ट की जो अपील होती है वो एरर ऑफ जजमेंट पे होती है, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं। नहीं, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट जो है वो गो अहेड दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक ऑर्डर दे दिया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स एक्चुअली इस मामले पे बनते ही नहीं थे, तो सारी की सारी सजाएं उड़ सारे जाएंगी। केसेस रेफर अच्छा नहीं, लेकिन मंसूर साहब इसमें एक सवाल मलिक साहब भी कि जिनको सजाएं हो गई और वो उन्होंने भुगत ली, हाँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ये तो सजाएं और ये सारा कुछ ही सिस्टम नहीं था, तो उन बेचारों का क्या कसूर होगा जो ये सजाएं पाकिस्तान में भुगत पहली चुके बार थोड़ा होना है। पहली बार थोड़ी हो नहीं, लेकिन ये फिर अदालतों को सोचना चाहिए ना। ये आपके सुप्रीम देखिए, कोर्ट को तो एक सोचना आपके चाहिए। कानून के अंदर ये सुकम, इसमें हम बहस भी कर सकते हैं। एक शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं मर्डर केस में, वो 12 साल जेल रहता है या 12 साल की सजा भुगत रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट से जाके माफ कर ये देती है। केसेस हैं मलिक साहब, केसेस केसेस हैं। हैं। हाँ 12 साल बाद वो माफ हो जाता है कि जिन्हें अब आपका सुप्रीम कोर्ट उसको केस को उड़ा दिया, तो फिर कल वो 12 साल का हिसाब मांगेगा। नहीं मलिक साहब, लेकिन ये डिफरेंट मामला है। ये वो डकैती या चोरी का मामला नहीं है। ये तो एक ऐसा मसला है जिसपे पूरी कौम स्टक अप हुई हुई है, और इसका जो फैसला है वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा असरअंदाज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं इस बात की नजर आ रहा है कि भाई ये सजा हो गई, 2 साल उसने सजा भुगत ली, 2 साल बाद आप कहते हैं कि ये तो प्रोसीजर ही गलत था, तो वो 2 साल जो आपने किसी बंदे को टांग दिया अपनी खामोशी के साथ, उसका कोई सुप्रीम कोर्ट के रास्ता नहीं है। यही सवाल जाके नवाज शरीफ से भी पूछना चाहिए। ये सवाल जाके नवाज शरीफ से भी पूछना चाहिए कि जब बाद में जाके उनके केसेस चलते हैं और बाद में उनको जो रिलीफ मिलता है तो बताया जाता है कि नहीं जनाब आपके ऊपर जो इल्जामात लगे थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो तो ठीक ही नहीं थे। तो नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाला, नवाज शरीफ को जो सजा सुना दी गई और सब कुछ हुआ, और जिस तरह 2018 के इलेक्शन हुए, मेरे ख्याल में फिर अदलिया में से किसी को जाकर माफी मांगनी, जवाब देना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है या कोई भी हो। चले नवाज शरीफ को इतना तो हम करते ना कि हम कान पकड़ के कहते हैं जी माफी दे दो, सानू गलती हो गई सी, लेकिन इन बच्चों से कौन ऐसे माफी मांगेगा? इन बच्चों से कौन ऐसा एक्सक्यूज करेगा? कोई भी नहीं करता, ये फैक्ट है और होना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, होना चाहिए।